हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं और आपने 28वें श्लोक में देखा था, येषां तु अंतगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। जिनके इस जीवन के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और जिन्होंने इस जीवन में और पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, वे द्वंद्व और मोह से नितराम मुक्त, अच्छे से मुक्त होकर के मेरा दृढ़ व्रत होकर के भजन करते हैं। अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सुना था कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। उसमें से 3 लोग सकाम भक्त थे, मतलब आर्थ यानी दुख की निवृत्ति चाहने वाला, अर्थार्थी अर्थात धन की प्राप्ति चाहने वाला, जिज्ञासु अर्थात आत्मज्ञान की जिज्ञासा वाला, और ज्ञानी। तो ज्ञानी को निष्काम कहा गया था। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि चौथे प्रकार के सकाम भक्त का वर्णन है, और वो क्या है? उसकी इच्छा है कि वह जरा मरण के पाश से मुक्त हो जाए, अविद्या से निवृत्त हो जाए। 3 वहां सुन लिया और चौथा यहां सुन रहे हैं। लिंक समझ रहे हैं? टोटल 5 हो गया। मेरे पीछे बोलिए। तो एक बार कोई भक्त हमसे पूछ रहे थे कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं, तो क्या ठीक है? क्या उत्तर है? ठीक है, ठीक ही है। मतलब बेस्ट तो यह है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करें। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो अब जन्म मृत्यु का चक्र खतरनाक है, और उससे बचने के लिए भी अगर भगवान का भजन कर रहा है तो वह भी अच्छा है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मरना। जरा और मरण के मोक्ष के लिए, बुढ़ापा और मृत्यु का ये जो बंधन है, श्रृंखला है, इससे मुक्त होने के लिए माम मेरे आश्रित्य आश्रय लेते हैं, आश्रय लेकर यतन्ति जो यत्न करते हैं, ये मतलब जो, ते वे लोग ब्रह्म तद विदुः तद ब्रह्म विदुः उस ब्रह्म को जानते हैं, कृतस्न मतलब पूर्णतः जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, और जो कर्म किए जाने चाहिए, जिन कर्मों के द्वारा अखिलम कर्म, और जो वो सारे कर्मों को जानते हैं जिनसे बंधन लगता है और जिनसे मोक्ष प्राप्ति होती है। 3 चीज़ों को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं और कर्म को जानते हैं। अब ये बात यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो 8वां अध्याय का पहला श्लोक समझ में आएगा। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। आप समझ में आया? लिंक देख रहे हैं यहाँ पे? अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, बंधन करने वाले कर्म और मोक्ष करने वाले कर्म क्या हैं, और अध्यात्म क्या है। देखिए अब अच्छा लगेगा ना 8वां अध्याय, जब ये समझ लेंगे यहाँ श्लोक तो 8वां अध्याय अच्छा लगेगा। लिंक तो क्लियर हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मेरी शरण लेते हैं वह सब जान लेते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो इसी पे फिर अर्जुन का प्रश्न 8वें अध्याय की शुरुआत करेगा। क्लियर? इजी? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। देखिए एक बात तो, जो शब्द से क्या सूचित हो रहा है? अब हर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए इच्छुक होता नहीं है। तो जो का मतलब कोई बिरला व्यक्ति ऐसा होगा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है। अब जेल में ही कोई बंगला बनाना चाहे तो उसका मतलब तो
निश्चित है कि वह जेल से छूटना नहीं चाहता है। ठीक है, अच्छा, अब यह क्यों कह रहे हैं कि जो छूटना चाहते हैं इस जगत से वो उनमें से बुद्धिमान लोग मेरी भक्ति की शरण लेते हैं। तो देखिए बुद्धिमान का अर्थ क्या हुआ। बुद्धिमान वो होता है कि प्रयास बहुत कम और लाभ बहुत ज्यादा। तो अब आप देखिए, जो मुक्ति कई कई जन्मों के प्रयास के बाद भी नहीं मिलती, खूब तपस्या करके भी नहीं मिलती, वह नामाभास से ही मिल जाती। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां, पुंसां मनुष्यों के सारे पापों को नाश करने के लिए बहुत ज्यादा है भगवान का नाम। क्यों, क्या चीज ज्यादा है? तो कहते हैं संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, भगवान श्री कृष्ण के गुण कर्म और नामों का संकीर्तन करना, ये बहुत ज्यादा है। क्यों, समझ पा रहे हैं? ज्यादा मतलब पाप नाश करने के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं ऐसा क्यों? कार्य बहुत छोटा है, हरे कृष्णा, लेकिन अनंत जन्मों के पाप नाश करने के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि, अपने बेटों को पुकारने के लिए, अपने बेटे को पुकारने के लिए अजामिल ने बोला। विकृष्य पुत्र अघवान, अजामिल अगवान पापी था, कोई क्षुद्र पापी नहीं था, बहुत बड़ा पापी था, गैंगस्टर। यदजामिलोपि म्रियमाण, क्या था श्लोक भूल गया मैं, नहीं ऐसे नहीं। विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्ति। नारायण ऐसे बोला, इस प्रकार से बोला तो म्रियमाण अवस्था में, कोई शुद्ध नहीं था, वो नहा करके नहीं आया, तिलक लगाया नहीं, माला पे नहीं कर रहा था, तब भी इयाय मुक्तिम, तब भी मोक्ष को प्राप्त कर गया। दीक्षा लेके भी नहीं आया था, केवल जीव से स्पर्श हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा का महत्व नहीं है, बात इस चीज की है कि नाम कितना प्रभावशाली है। तो क्यों मर रहे हो? मेरा मन कर रहा है कि मैं वो श्लोक दिखा दूं, इफ आई कैन शो, देन डिवोटीज को विश्वास हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर श्लोक मिल गया तो जरूर हम दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि भाई मुक्ति किमत प्रयत्न, क्या जरूरत है और प्रयास करने की। हाँ मिल गया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ इंग्लिश में। हाँ, सिंस वन कैन इजीली अटेन द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बाय वर्शिपिंग हिम विद डिवोशन यूजिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वाटर which are freely available, why does one need to endeavor for liberation separately? 10.14.4। तो अब आप समझ रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह समझेगा कि भाई जब भगवान की प्राप्ति पत्रम पुष्प फल और तोय देने से हो जाती, जो कि हर जगह मिल जाता है, और जब भगवान ही मिल जाएंगे तो भगवान के चरणों में तो मुक्ति रहती ही है, तो अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मोक्ष प्राप्त करने की बजाय भगवान का आश्रय लेता है। मैं इसके लिए बात बता रहा हूँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए वह अलग से कुछ प्रयास नहीं करता, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वह भगवान का भजन करता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता ही है, ये बात है। भगवान अपने भक्तों को, जो उनके आश्रय लेते हैं, उनको मोक्ष देने के लिए हाथ में रखते हैं। हस्तान्यस्त नताप वर्ग, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसको भगवान मोक्ष देने के लिए हाथ में रखते हैं कि कहीं टाइम ना निकल जाए, वो बेचारा प्रणाम करे, मैं मोक्ष दे ना पाऊं। मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ कामर समये प्रतीक्षान, ऐसे करके श्लोक है कि अगर किसी को भक्ति प्राप्त है तो मुक्ति हाथ जोड़ करके, अंजलि बांध करके सेवा, मतलब प्रतीक्षा करती है कि हमें सेवा का मौका दें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और आपने सुना है, इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। जो भगवान हरि की सेवा करना चाहता है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, तो वह व्यक्ति इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। तो आप समझ गए
समझ गए ना? पहली बात ये कि लोग मुक्त होना नहीं चाहते, और उसके बाद अगर मुक्त होना भी चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ होंगे अगर वो भगवान का शरण ना लेकर के मुक्त होने का प्रयास करें। और बुद्धिमान क्यों हैं? क्योंकि जो एकदम यूजलेस चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मरने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे किए गए कार्यों के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्त हो जा रहा है, तो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट जरा सा और काम और लाभ बहुत बड़ा। जैसे आज सुबह समझा रहा था मैं जब में कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, अब यहाँ तो डंबल है नहीं, जरा आप देखना कि क्या आप एक प्रश्न कर लो, प्रभु जी लोग के प्रश्न कर रहे हो, क्या आप 28,000 बार डंबल कर सकते हैं एक दिन में, 2 घंटे में? ना, 28,000 बार तो इस बोतल को भी आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अब समझिए, सुनिए, देखिए, इस बोतल को ऐसे लाना ज़्यादा टफ है, हरी बोलना ज़्यादा आसान है। बोलिए हरी, कुछ समझ में आ रहा है? ये बोतल ऐसे लाना टफ है, आप 28,000 बार नहीं कर सकते रोज, या 14,000 इससे 14,000 इससे। वैसे तो हम तो एक ही हाथ से 28,000 बार गिन लेते हैं। कुछ सुनाई दे रहा है? अच्छा भक्तों, ये बोतल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? बहुत होगा, थोड़ा मसल की एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना? एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ा बस, लेकिन एक नाम का कितना बड़ा लाभ है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? बिना प्रयोजन के नहीं बोल रहा हूँ। लोग नहीं बोलते। वक्तुम समर्थ हो न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। ये उनकी अबुद्धिमानी है, अमेधा है, अबुद्धता है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है फिर भी व्यक्ति नहीं ग्रहण कर रहा। समझ आए? तो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए, और क्योंकि आसानी से संपादित होती है भक्ति, इसलिए भगवान की भक्ति करता है। समझ में आया? भगवान की भक्ति करना आसान है और मुक्ति जेब में है, इस कारण से व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जो लोग करते हैं, ऐसा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वस्तुतः भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, लेकिन अगर मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, अगर वो बुद्धिमान है। क्या श्लोक याद आ रहा है? कामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। एक भक्त पूछ रहे हैं कि ये 5वां सकाम भक्त जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करता है, वह चौथे प्रकार के ज्ञानी से किस प्रकार अलग है? आप बताओ किस प्रकार से अलग है? देखिए, ज्ञानी समझता है कि वह आत्मा है और भगवान परमात्मा का अंश है, उसका कार्य भगवान की सेवा करना है, उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग से जरूरत है ही क्या? आत्मा का संबंध जगत से ऐसे ही नहीं है, बात तो ये है। लेकिन कुछ लोग केवल अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान को सुखी करने के लिए नहीं करते हैं, या भगवान को सुखी इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनकी दुख की निवृत्ति हो जाए, उन्हें मोक्ष मिल जाए। क्लियर? ठीक है। अन्वय देखिए, ये यानी जो जरा मरण मोक्षाया, जरा और मरण से मुक्त होने के लिए माम यानी मुझे आश्रय कर यत्न करते हैं। माता जी को पूछे कि क्या ये दरवाजा बंद हो सकता है थोड़ी देर के लिए? बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। वे तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी आत्मा को, उस ब्रह्म को, भगवान को, कृतस्थम समस्त, अध्यात्म जीवात्मा को, अखिलम कर्म च, और संपूर्ण कर्मों को अर्थात नाना प्रकार के कर्म तथा इसके फलस्वरूप संसार प्राप्ति को विदु अर्थात जानते हैं। मतलब ये कर्म करने से मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, उन सारे कर्मों को, अखिल मतलब सारे, उन सारे कर्मों को जानते हैं जिनसे बंधन लगेगा, और उन सारे कर्मों को जानते हैं जिनसे मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? जिन कर्मों से बंधन लगेगा वो नहीं करेगा, और जिन कर्मों से मोक्ष प्राप्त होगा वो करेगा। ये बात है। ये विवेक सबको नहीं है। हो सकता है, हो क्या सकता है, हो ही रहा है कि जो बंधन में पाड़ेंगे उनको करने में सबसे आगे है, लड़ रहा है, मर रहा है उनको करने के लिए, और जो मोक्ष प्राप्त कराएंगे उसमें उसका बिल्कुल रुचि नहीं है। क्या ये सबको दिख गया? धन प्राप्ति के लिए, पूजा लाभ और बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने, जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने में व्यक्ति लगा है, फिर जगत को ही प्राप्त कराएंगी। कैच कर लिया आपने?
लेकिन भगवान का भजन करने में उसका आलस रहता है। तो यह सब भगवान की भगवत गीता के द्वारा व्यक्ति को स्पष्ट समझ में आता है कौन सा कर्म करने से उसका बंधन लग रहा है और कौन सा कर्म करने से उसका मोक्ष मिल रहा है। श्रीधरी, इस प्रकार जो मुझे भजते हैं वे समस्त जानने योग्य को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ये क्या लैंग्वेज है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको जानने योग्य बात जान लेता है। अब एक प्रश्न आएगा कि भाई ये जेल में जानने योग्य बात क्या है। हम बता रहे हैं क्या होता है। वो जो सलाखें हैं ना, उन सलाखों का साइज नापना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, वो गोल हैं कि चौकोर हैं कि व्हाटएवर। अच्छा, जेल की रोटी कितने टेम्परेचर पे सेकी जाती है, क्या वो महत्वपूर्ण है? तो आप समझ गए कि जेल में इस तरह की जनरल नॉलेज समझ में आया। जीके, द जीके ऑफ जेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग कहते हैं ना सामान्य ज्ञान के लिए, जगत के सामान्य ज्ञान के लिए आप हम पढ़ते हैं, लेकिन इस जगत का सामान्य ज्ञान यह है कि ये दुखालय है और अशाश्वत है। ये ज्ञान इनको नहीं होता है, नहीं होता ना। जबकि इन्फॉर्मेशन यही दी जाती है, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग का ये हो गया, आज इतने लोग का वो हो गया। दुख और दुखालयता और दुखालय और अशाश्वतता का ही सूचना आती है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये सूचना भगवदगीता से आ रही है। पहले भगवान बोल दिए दुखालयम अशाश्वतम, तो ये नहीं जान रहा है। तो जानने योग्य बात जेल से क्या है भाई, कैसे जेल से बाहर निकले, यह जानने योग्य बात है। तो कहते हैं मेरे भक्त तो समझ जाते हैं कि जानने योग्य बात जान लेते हैं कि कैसे बाहर निकला जाए भगवान की भक्ति करके। ठीक है। बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो प्रयत्न करते हैं वे उस परब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म तो परब्रह्म, और समस्त अध्यात्म तत्व को भी जानते हैं, यानी आत्मा के तत्व को भी जान लेते हैं। आत्मा परब्रह्म नहीं है, वो जान लेते हैं, तभी तो भगवान का आश्रय ले रहे हैं। अगर आप भी ब्रह्म हैं और भगवान भी ब्रह्म है तो ब्रह्म ब्रह्म का ही आश्रय कैसे लेगा? ठीक। भाव यह है कि जिसके द्वारा वह प्राप्त किया जा सके उस देहादि से भिन्न शुद्ध, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, शुद्ध आत्मा को भी जानते हैं। जो देह से पृथक आत्मा है उसको वह समझते हैं कि आत्मा तत्व है क्या, तथा उसके साधन रूप समस्त कर्म तत्व को भी रहस्य सहित जानते हैं। क्या मतलब? कैसे आत्मा के अनुभव प्राप्त हो वह भी जानते हैं। याद आ रहा आपको, एषा ते विहित सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्तया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताया। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम अपने हृदय के दोष के कारण, हृदय की अशुद्धि के कारण नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं तुमको अब बुद्धि योग देता हूँ, भक्ति योग का ज्ञान दे रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान की कृपा को प्राप्त करके आत्मा का दर्शन करने में समर्थ हो जाओगे। तो जब भगवान से सुनेगा तो व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई बुद्धि योग क्या है, कैसे कर्मों को करूं कि मैं मुक्त हो जाऊं। जैसे भोजन सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भोग लगाना यह सब नहीं जानते। इज इट ओके? सिंपल सी बात है। अरे भाई, कोई जगत मान लो फलहारी बाबा भी है, लेकिन फल को भगवान को अर्पित नहीं कर रहा तो उसे कर्म फल भी खाना पड़ेगा। यू आर फलहारी बाबा, ओके, देन ईट द कर्म फल ऑल्सो। नहीं, ये तो भोग लगाते हैं, ये बेचारे कर्म फल इसलिए खा रहे हैं ताकि कर्म ना लगे। वो वहाँ कोई कुकिंग करने के लिए नहीं है ना। आप कर सकते हो? हैं? नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। हम तो सपने भी, हम आज तक सपना ही नहीं देखे हैं कि हम फलहारी हो गए। ठीक है। तो प्रभु फल इसलिए खाते हैं ताकि उनको हाँ मतलब प्रसाद नहीं ना लगे, कर्म फल ना लगे, वो फल भगवान को अर्पित करके खाते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो ये तत्व को लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते मतलब नहीं जानते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु जी थे, लेकिन एक बार भी भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि गजब हैरान थे भगवान, गजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, क्यों, क्या दिक्कत है आपको रिझाने में? आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूँ और रोटी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को कैसे समर्पित करूँगा? ये उनकी हैरानी है। और भक्त लोग बिना हैरान हुए कभी पुआ कभी पकौड़ा भगवान को अर्पित करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये बात है। तो जो भगवान का आश्रय लेगा उसी को समझ में आएगा कि मुक्त कैसे होना है। सारार्थ वर्षिणी। एक मिनट, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
तो ये बात भागवत में कही गई। तो अस्त भावत ये विंद अन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धये आरूय कृच्छे न परम पदम ततः पतंति नादित्र युष्मत् पदांग्रह। अन्य लोग कुछ ऐसे हैं जो अपने को विमुक्त माने, विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, है नहीं। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त माननस, हे अरविंदाक्ष, हे कृष्ण, कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जो अपने को मुक्त मानते हैं। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, लेकिन उनकी बुद्धि अविशुद्ध है। क्यों? क्योंकि आपके प्रति उनका भाव अस्त हो गया है, आपको वो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो क्या हो जाता है? तो कह रहे आरूह्य कृच्छे न परम पदम तथा परम पद, मोक्ष के पद को बड़ी मुश्किल से प्राप्त करने के बाद भी पतंत अनादृत युष्माद पतंत्यतः युष्माद पदांग अनादृत युष्पदांग अनादृत युष्मदांग्रह, आपके दोनों चरण कमलों का अनादर करने के कारण वह परम पद की प्राप्ति करने के बाद भी गिर जाते हैं। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लेते, मेरे भक्त बनते हैं, वह समझ लेते हैं कि परब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और उस तत्व को, उस आत्मा के तत्व को की प्राप्ति कराने वाले कर्म कौन से हैं। तो जो भगवान का भक्त नहीं है उसके पास तो बुद्धि होने ही वाली नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि की सप्लाई भगवान करते हैं, और तुम भक्त बनोगे नहीं तो भगवान के हम बुद्धि देंगे नहीं। भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, भव के प्रवाह को रोकने वाले भगवान के चरण कमल हैं, और ऐसे भगवान का अनादर करने वाले को मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। सारार्थ वर्षिणी। हाँ, एक श्लोक और बड़ा सुंदर याद आ रहा है। तपन्ति तापै पतन्ति पर्वतान् वदन्ति वादै वदन्ति वादै यजन्ति यागै तपन्ति तापौ तपन्ति तापय, खूब तपस्या कर लीजिए। तपन्ति तापय पतन्ति पर्वताद, पर्वतों से कूद जाओ। यजन्ति यागै वदन्ति वादै, और जितने चाहो उतने यज्ञ कर लो, और चाहे जितने वाद विवाद कर लो। अटन्ति तीर्थानि, चाहे जितना चाहो तुम तीर्थों का भ्रमण कर लो। लेकिन बिना हरिव नैव मृत्युम तरंती, बिना हरि के आश्रय लिए मृत्यु को व्यक्ति तर नहीं सकता, और जो हरि का आश्रय ले रहा है वो मृत्यु को तर जाएगा। बहुत क्लियर है, लेकिन ऐसी बुद्धि इन लोगों के पास नहीं होती। हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, लेकिन वो कौन है वे नहीं बता पाते। वे लोगों को नहीं बताते कि आप भगवान का नाम जप करो, भगवान को प्रणाम करो, मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु। बात देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन हमें कोई तपस्या नहीं करनी है। आप तो शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हैं। वैसा कुछ नहीं करना है जैसे कुछ लोग 12 साल तक सोए नहीं है। सही में एक व्यक्ति को बारे में सुना, उससे कुछ नहीं होगा। मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, बस ये 4 चीजें करनी है। यही कृष्ण भावनामृत है, ये आसानी से व्यक्ति को मोक्ष दे देगी। भगवान कह रहे मेरे पास आ जाओगे। इट इज दैट सिंपल। मन को कहीं और नहीं लगाना चाहिए। कोई भी तपस्या कर रहे हैं तो क्या उसका उद्देश्य भगवान का स्मरण करना है, क्या भगवान का भक्त बनना है, क्या भगवान की पूजा करना है, क्या भगवान को प्रणाम करना है? अगर है तो करिए, नहीं तो मत करिए। केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्लियर? 2 बार श्लोक बोल रहे हैं गीता में, तो कुछ महत्व है ना। और तो कोई श्लोक भगवान 2 बार नहीं बोले हैं। ठीक है, भगवान 9 में क्यों बोले? हो सकता है कि 18 तक नहीं पढ़े तो 9 में ही पढ़ ले, और फिर 18वें में क्यों बोले? हो सकता है कि 18वें तक आते आते भूल जाए, तो फिर बोल दिए कि फिर देखो मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरु। यही कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं, यही करना है और कुछ नहीं करना है। सारार्थ वर्ष नहीं। श्री भगवान ने पहले बताया कि आर्त आदि यानी दुखी लोग जो थे, उन सकाम भक्त, वह सकाम भक्तगण मेरा भजन कर कृतार्थ होते हैं, उन्हें अपनी सिद्धि मिलती है। किंतु अन्य देवताओं का भजन कर पतित होते हैं, पति नहीं होना चाहिए, पतित होते हैं, अर्थात संसार को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर वे अपने अभजन में भी अपनी बात बता रहे हैं। मतलब मेरा भगवान का भजन जो नहीं करता है उसको क्या गति प्राप्त होती है वही बताया उन्हें। यहाँ भगवान चतुर्थ प्रकार के अपने सकाम भक्त का उल्लेख कर रहे हैं।
जो समस्त योगी जरा मरण के नाश के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात जो मोक्षार्थी होकर मेरा भजन करते हैं, फलस्वरूप मेरी भक्ति के प्रभाव से ही प्रसिद्ध ब्रह्म, अध्यात्म अर्थात समग्र आत्मा यानी आत्मा या देह को अधिकार कर भौतृक्त भाव से विद्यमान जीवात्मा तथा निखिल कर्म अर्थात अन्य जीवों के संसार प्राप्ति के विषयों को जान सकते हैं। समझ में आया? ब्रह्म तो हो गया भगवान के बारे में, और अध्यात्म का मतलब जो इस देह में भोक्ता के भाव को ग्रहण किए हुए अधिरूढ़ है, बैठा हुआ है। हम ही लोग मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, इसको भी समझते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि कैसे गलत कार्य को करके, भोग के कार्य को करके लोग बार बार जन्म को प्राप्त हो रहे हैं। भाई जन्म होगा तभी बुढ़ापा भी होगा, मृत्यु भी होगी, तो जन्म कैसे ना हो, कौन से कर्म करने से जन्म नहीं होगा, यह है उस बात को समझते हैं। गीता भूषण टीका सेम है, सारार्थ वर्षन जैसा। तो यहाँ 3 भक्तों का वर्णन हुआ जो भौतिक कामना के साथ भगवान की सेवा करते हैं। कौन से हैं? आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, और भोगों का अनुभव करके मेरे शरणागत होते हैं। क्या बात थी? भोग के लिए भजन करते हैं, बाद में भोग प्राप्त होने में कहते हैं अरे तो कुछ नहीं है, फिर उसको त्याग देते हैं, भगवान की शरणागत हो जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु देवताओं के भक्त बार बार संसार में आते रहते हैं। यहाँ एक और सकाम भक्त का वर्णन है और इसको इस श्लोक में कहा गया है। केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए वे मेरे विग्रह की पूजा करते हैं और मुझे प्रणाम और अन्य क्रियाएं समर्पित करते हैं। केवल क्या अर्थ है? भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वह प्रसिद्ध ब्रह्म को उससे संबंधित सभी वस्तुओं के साथ जानते हैं। वह उन संस्कारों के विषय में जानते हैं जो जीव को कार्य कराते हैं और कर्मों के फलों को भी जानते हैं। अध्यात्म का यहाँ पे अर्थ लिया गया है कि वह संस्कार जो जीव को बार बार भोक्ता और कर्ता के रूप में प्रवृत्त करते हैं जगत में, ये अर्थ ले रहे हैं। बाकी और क्लियर होगा 8वें अध्याय में। इन शब्दों की व्याख्या भगवान अगले अध्याय में 8वें अध्याय में करेंगे। मेरे विग्रह की सेवा करके वह ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि का अनुभव करते हैं और मुक्त हो जाते हैं, परंतु वे मुझे अपने वश में नहीं कर पाते क्योंकि वह मेरे प्रेम के पात्र नहीं बन पाते हैं। तो मोक्ष तो हो जाता है उनका, दोबारा देह नहीं मिलेगा, तो प्रश्न में कहाँ जाएंगे? अब जहाँ भी जाएं, लेकिन अब उनको देह का अभिमान नहीं होगा कि मैं ये देह हूँ, ऐसी भावना नहीं आएगी। यह इस श्लोक का आशय है। स्मृति संबंध में कहती है, बहुत अच्छा है। ये है सुखदेव गोस्वामी का वाक्य। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। यदि भगवान को होना चाहिए, यदि भगवान को एक बार भी या जबरदस्ती भी भगवान के रूप, थोड़ा सा ये संस्कृत सॉफ्टवेयर ने ऊपर नीचे कर दिया, यदि भगवान के रूप को एक बार भी या जबरदस्ती भी कोई अपने मन में लाता है तो वह कृष्ण की कृपा से मुक्त हो जाता है। भाई भगवान कृष्ण ही है। 10, 12, 39 क्या इसका मतलब है? अघासुर के मुख में भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए जब अघासुर ने उनके मित्रों को खा लिया था। तो अब भगवान जब प्रवेश किए उसके बाद अपने को विस्तारित करने लगे तो अघासुर की सांस अटक गई और वह अपने ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके उसकी आत्मा बाहर निकली और बाद में भगवान में प्रवेश कर गई। तो यह सब देखते हुए लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो परीक्षित महाराज को ये समझाते हुए सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? पहले बात समझिए, आश्चर्य की बात क्या? अघासुर मतलब अघ मतलब ही पाप होता, तो पापासुर नाम था उसका, वो बहुत पापी था। ऐसा व्यक्ति भगवान के द्वारा मारा गया और भगवान में प्रवेश करने की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? कह रहे हैं जीवन में कोई एक बार और जबरदस्ती भी अपने मन को भगवान के रूप में लगाया है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भागवती गति देते हैं। तो अब जब ऐसे भगवान सशरीर पूरा उनका विग्रह अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गया तो अघासुर की मुक्ति हो गई, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? इस तरह के उदाहरण बहुत सारे दिए गए ताकि हमारे मन में कभी संशय ना रहे कि हम मंगल आरती जाते हैं, भगवान को देखते हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इज दैट ओके? हर दिन कम से कम 1 सेकंड के लिए भगवान को जरूर देखना चाहिए। मैं 1 सेकंड के लिए भगवान को देखने नहीं बोल रहा हूं,
कम से कम 1 सेकंड भगवान को देखने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो लोग भाग्य वाले हैं वो दर्शनार्थी में संलग्न हो सकते हैं। भाई घर बैठे बैठे भी आप लोग जूम के माध्यम से देख ही लेते हैं। देखिए खुद से यूट्यूब ओपन करना कठिन होता है, लेकिन अब कोई व्यक्ति, हमारे सब होस्ट बड़े दयालु हैं, तो दर्शनार्थी शुरू कर देते तो बैठे बैठे भी देखने में दिक्कत है। जैसे अब हम भक्त लोग तो टीवी नहीं देखते हैं, तो अब ट्रेन के लिए आप कहीं जाते स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो वो कुछ ऐड आते रहते हैं तो नज़र पड़ ही जाती है 1 सेकंड के लिए। अब खुद तो हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देख रहे होते हैं, कुछ देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। जूम पे हम लोग भक्त लोग जब दर्शनार्थी के लिए रुकते हैं बड़ा लाभ होता है। एक भक्त पूछे, प्रभु क्या भगवान स्क्रीन के द्वारा भी हमारे दीप को स्वीकार कर सकते हैं? तो पहले ये बता दीजिए कि भगवान कहाँ नहीं है। सभी जगह तो हैं। आप ये भी तो मान ही रहे ना कि मंदिर में हैं, या आपसे बातें करने लग गए अभी? तो ये भी तो मान ही रहे हैं ना कि भगवान वहां पे हैं। आप लोग मान रहे ना कि मुझसे क्लास सुन रहे हैं? शाहब आचार्य जी मैं क्लास दे रहा हूं ना आपको, तो मैं तो स्क्रीन पे ही दिख रहा हूं ना। फिर एक समान इंसान को आप मान लेते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि वो क्लास दे रहा है, लेकिन अब भगवान के अंदर क्षमता नहीं है ना। अच्छा ये बता दीजिए कि भगवान के पास कौन सी क्षमता नहीं है? एक क्षमता नहीं है कृपा ना करने की, या एक क्षमता नहीं है अमंगल करने की। अमंगल नहीं कर सकते किसी का। किसी को डांट रहे हैं, किसी को प्रताड़ना तो नहीं कह सकते, किसी को डांट रहे हैं या दंड दे रहे हैं तब भी उस पर कृपा ही है। लेकिन एक विचार कर लीजिएगा, आप कहें कि ये काम भगवान नहीं कर सकते, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान सारे कार्य कर सकते हैं। तो हम खाली इसी बात पे बोल रहे थे कि कितना आसान है ना भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना। भगवान की भक्ति करके भक्ति प्राप्त करने में दिक्कत आती है, मोक्ष प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि भक्ति भगवान को अधीनस्थ कर लेती है। तात्पर्य, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक मोक्ष क्या है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा बनना नहीं है। आप कॉन्शियस हैं, ज्ञान से युक्त हैं, आप हैं, थे, हैं और रहेंगे, है ना? बचपन से हैं कि नहीं? हैं ही। कभी तो नहीं आया आपको ऐसा फीलिंग कि हम नहीं हैं? क्या आप लोगों को कभी ऐसी फीलिंग आई कि आप नहीं हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी फीलिंग कैसे हो सकती है कि मैं नहीं हूं? क्योंकि जब ये फीलिंग आएगी कि मैं नहीं हूं, तब भी ये फीलिंग रहेगी कि मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं नहीं हूं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम ये महसूस करें कि हम नहीं हैं। मेरी भाषा पजलिंग तो नहीं लग रही है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सोचे कि आप नहीं हैं। चींटी को भी पता है कि वो है। अस्तित्व का अनुभव हमेशा करते हैं, स्वप्न में भी और सुषुप्ति अवस्था में भी। मैं बोल तो रहा हूं लेकिन शायद बात समझ में आ रही समझ में हमेशा से हैं, मतलब हैं, ये अवेयरनेस कि मैं हूं, ये आत्मा के कारण है। ये अवेयरनेस कि वह है, ये कैमरे में नहीं है। ठीक है? कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। वो समझते हैं कि आत्मा भगवान के अंश है और उसका एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना। अरे थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी तो करो। ये बद्ध जीव से प्रभावित हो जाता है, सोचता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो वाकई मोक्ष को प्राप्त है वो सोचता ना, हमारा एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यानी कि जो ब्रह्म
का अनुभव कर रहे हैं उन्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब प्राप्ति होगी। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, मामाश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्या बात कह रहे हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं वही वाकई ब्रह्म कहलाने के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यूं और कोई कार्य कर रहे हो तो तुम ब्रह्म नहीं हो, नहीं मुक्त हो पाओगे। जैसे मान लीजिए किसी को केमिस्ट्री का एग्जाम पास कर रहा हो और वो पढ़ रहा हो ज्योग्राफी तो समझ में आया ना, भाई तू तो पास नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अरे तो भाई फिजिक्स का केमिस्ट्री का एग्जाम है ना, तो तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ में आया? तो लोग खूब शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, या भगवत गीता को पढ़ भी रहे हैं तो अनुगत्य में नहीं पढ़ते, परंपरा में नहीं पढ़ते, तो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन क्या व्याख्या हो सकती है इसकी? श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान का आश्रय लो और सब समझ जाओगे। अब इसकी गलत व्याख्या तो करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आसान व्याख्या, सीधी व्याख्या आसान है, ये मानते हैं आप, समझना भी और बोलना भी, लेकिन टेढ़ी व्याख्या बोलने में भी कठिन और समझने में भी कठिन। एक बात विचार कीजिए कि टेढ़ी व्याख्या करेगा क्यों? उसको ये विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है। वो ये सोचे बैठा है कि कृष्ण तो माया है, अब हम जो माया है उसकी आश्रय कैसे लें? तो वो घुमाएगा, नहीं कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसको समझेगा और उसकी शरण देगा, ये बोला। जबकि कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवत गीता बिल्कुल एकदम क्लियर है, लेकिन क्लियर व्याख्या नहीं करेंगे, वो उन्हें अनक्लियर ही करना है। जो लोग भगवान के अर्चा या स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। ये सब क्या है, ये सब अगले अध्याय में क्लियर हो जाएगा, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो और कोई प्रश्न किसी बात का है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, कोई प्रश्न नहीं है, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है कि क्या अनियन गार्लिक खाने के बाद भी भगवान को भोग लगा सकते हैं? नहीं, ये नहीं है कि अब प्याज का छौंक लगा रहे हैं, एक हाथ से प्याज पड़ा हुआ दूसरा से भोग लगा रहे हैं ना। आप चाहते क्या हैं पहले ये बताइए? क्या प्याज के छल्ले खा खा करके आप इस दोबारा जगत में आना चाहते, दोबारा प्याज खाने के लिए, या प्याज का कीड़ा बनने के लिए? कुछ विवेक होना चाहिए ना। प्याज कितना खराब होता है। बल्कि हमारे रिश्तेदार थे हैं, तो उनको भक्ति में आए तो कहे, पहले तो थोड़ा विरोध कर रहे थे, बाद में बोले ये तो बड़ा आसान है, प्याज तो भूनने में बहुत टाइम लगता था, अब यहाँ टमाटर डालो फटाफट पक जाता है और सब्जी बन जाती है। अरे भाई, प्याज की जगह आप हींग डाल दीजिए, हींग यस कर सकते हैं। घरों में स्त्रियों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि बाकी लोग कुछ तक खाते हो, तो अब ठीक है, ऐसे में आपको बनाना पड़ रहा है तो आप अपने लिए दाल चावल और रोटी बना लीजिए। और मैं आपको बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ, अगर घर में अगर लोग मान जाएं, सब्जियों एक स्टीमर खरीद लीजिए, सब्जियां एक साथ स्टीम कर दीजिए। तो जिसको प्याज वाली चाहिए, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए, प्याज वाली, ठीक है। आज तुमको, हाँ मुझे लहसुन वाली, ठीक है, लहसुन को छौंक मार मार के 3-4 छौंक बना दीजिए और अलग अलग दे दीजिए। और अपने लिए आप भगवान के लिए टमाटर का छौंक मार दीजिए या हींग का छौंक मार करके अर्पित कीजिए, बड़ा टेस्टी लगता है, कोई कठिनाई नहीं होती। ये हम कोई ऐसा कुछ नई बात नहीं बता रहे। अगर आप होटलों में जाएं, ना जाएं, लेकिन हमको तरीका बता रहे हैं। तो करते क्या है वो लोग, सब्जी को वो बॉईल सा करके रख लेते हैं और उसके बाद आपके हिसाब से वो छौंक बना बना कर दे देते हैं। तो ऐसे आप सोच लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में और छौंक बना बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कठिनाई है? ओके, और क्या है? अच्छा ठीक है, सो यहाँ पे रुकते हैं।